नॉन रेसिडेंशियल स्कूल कायम करते हुए इसकी भी एक आप झाल फैला दीजिए, इसकी भी एक आप मिसाल कायम कीजिए कि आप जो है सच्चे जो है एक तालीम दिलाने के लिए आपके दिल में एक सच्चा सच्चे एक दर्द रखते हैं और मुसलमानों के जो है बच्चों को तालीम दिलाने के दर्द रखते हैं। और मुसलमानों से हटके भी दूसरे भी जितने भी जो लोग हैं उनके लिए भी नॉन रेसिडेंशियल स्कूल एक बहुत काम आने वाली चीज़ है। तो मैं चंद्रशेखर राव, मैं सैयद शमशाद खादरी, नेशनल प्रेसिडेंट ऑल इंडिया माइनॉरिटी वेलफेयर एसोसिएशन, तमाम हुकूमत अरबाब और तेलंगाना के तमाम आवाम से मुखातिब हूँ। जैसा कि आप तमाम हजरात जानते हैं कि आपके हमारे चीफ मिनिस्टर आली जनाब के चंद्रशेखर राव साहब ने एक मैनिफेस्टो में अपना एक वादा किया था कि टिमरीस कायम करते हुए उसका जाल फैला दूंगा जिससे तालीम आम होगी और गरीब आवाम, खुसूसी तौर पर मुसलमान जो बच्चों को तालीम दिलाने के लिए बेहद परेशान थे, उनके लिए बड़े ही अच्छे पैमाने पर उन्होंने एक टिमरीस का जाल फैला दिया, जिसकी वजह से जो है गरीब आवाम उससे बहुत ज़्यादा इस्तेफ़ादा कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि चंद्रशेखर राव साहब ने एक बड़ा ही अच्छा इक़दाम किया है जो मुसलमानों में तालीम आम करने के लिए। ये इस इक़दाम की हम हमारी एसोसिएशन की जानिब से सताइश करते हैं। मगर इसके साथ साथ मैं अली जनाब चंद्रशेखर राव साहब और सबिता इंदिरा रेड्डी साहब और अरबाब मजाज से मैं खुसूसी तौर पर मैं ये अपील करना चाहूँगा कि जिस तर्ज पे आप रेसिडेंशियल माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल का क़याम अमल में ला के तमाम सहूलतें मुसलमानों के बच्चों के लिए और दूसरे बच्चों के लिए पहुँचा रहे हैं, ये वक्त की बहुत अहम ज़रूरत थी। और मैं समझता हूँ कि ये ज़रूरत आपने जो है तालीम का जाल फैला के जो है टिमरीस के जो ब्रांचेस कायम करके मदरसों में कायम करके एक मिसाल कायम की। तो मैं चंद्रशेखर राव साहब से, जब आपने इतना अच्छा कारनामा अंजाम दिया, मैं चंद्रशेखर राव साहब से इस बात का जो है ख्वाहिश करना चाहूँगा कि जिस तरीके से आपने टिमरीस को जाल फैला दिया सारे तेलंगाना में, उसी तरीके से आप से हमारी ये पर्सनल अपील है, आपके सामने हम एक तजवीज़ पेश करना चाह रहे हैं कि रेसिडेंशियल स्कूल के तर्ज पे डे स्कूल का भी डे जो है दिन के कॉलेज या दिन के स्कूलों का अगर आप शुरू करेंगे या डे की जो है तालीम जो है एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर होने का सबूत दिया। हमारी एसोसिएशन की जानिब से हम आपको एक तजवीज़ पेश करना चाह रहे हैं। हमारी आपसे गुजारिश भी है, ख्वाहिश भी करते हैं कि जिस तरीके से रेसिडेंशियल स्कूल में आप तमाम सहूलतें पहुँचा के तालीम को आम करने की आप कोशिश कर रहे हैं, उसी तरीके से नॉन रेसिडेंशियल स्कूल अगर क़ायम करके आप उसी तरीके से उसी तर्ज पे अगर ये स्कूल चलाएंगे, तो मैं समझता हूँ कि जो माँ बाप, किसी का एक लड़का है, किसी की एक लड़की है, किसी के दो बच्चे हैं, जो बच्चे माँ बाप से दूर रहना नहीं चाहते, साइकोलॉजिकल तरीके पर जो बच्चे माऊफ रहते हैं, नफसियाती तौर पर जो बच्चे जो माँ बाप से दूर रहने में, उनको तालीम हासिल करने में मुश्किल होती है, तो आली जनाब चंद्रशेखर राव साहब, मेरी आपसे खुसूसी गुजारिश ये है कि आपसे खुसूसी तौर पर इस बात की गुजारिश करना चाहूँगा कि रेसिडेंशियल स्कूल के तर्ज पे आप नॉन रेसिडेंशियल स्कूल को भी बढ़ावा देते हुए उनको आगे बढ़ाएंगे, तो मैं समझता हूँ कि ये आपका एक बहुत बड़ा कारनामा होगा, तारीख़ में हमेशा याद रखा जाएगा। अब जैसा कि आज कल की आपकी कैबिनेट मीटिंग में आपको मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा कि आप 50,000 जो है नई भर्ती कर रहे हैं, नए लोगों को अपॉइंटमेंट कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इससे जो बेरोज़गारी फैली हुई है, लोगों में, नौजवानों में जो बेचैनी फैली हुई है, उसका भी सद्दबाब होगा। इन 50,000 जो है अपॉइंटमेंट में आप भी इसमें ख्याल कीजिए कि माइनॉरिटीज़ का भी कुछ हिस्सा रखते हुए जो इसमें पढ़े लिखे नौजवानों को अगर इसमें आप नौकरी देंगे 50,000 में, तो ये भी, इसमें भी आपकी नेक नामी होगी। खुसूसी तौर पे कल की आपकी जो कैबिनेट मीटिंग थी, उसमें आपने एक ख़बर सुनने में, एक देखने में आया कि इस वक्त तेलंगाना में 7,000 ऐसे स्कूल हैं जिसकी हालत बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। तो आपने आपकी कैबिनेट मीटिंग में जो फैसला लिया कि इन 7,000 स्कूलों की हालत जो है ठीक करेंगे, और पहले फेज़ में जो है 2,000 स्कूलों को लेते हुए 2,000 करोड़ का बजट उसको मुख्तस करते हुए तमाम स्कूल की हालत टीचर्स, फर्नीचर, स्कूल की जो है आहक पाशी वगैरह करते हुए बेहतरीन तरीके से इंतजाम करेंगे। तो ये इक़दाम भी आपका बड़ा काबिल तक़लीद है। मैं ऑल इंडिया माइनॉरिटी वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से आली जनाब चंद्रशेखर राव साहब को दिली मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। मगर थोड़ी हमने जो आपके सामने तजवीज़ रखी है उस पर गौर कीजिए। रेसिडेंशियल स्कूल के साथ साथ अगर आप नॉन रेसिडेंशियल स्कूल में उसी तर्ज तालीम को अगर नॉन रेसिडेंशियल स्कूल में आप चलाएँगे, तो मैं समझता हूँ कि ये
एक तारीख का बहुत बड़ा कारनामा होगा, एक ऐसे चीफ मिनिस्टर का कारनामा होगा जिन्होंने तालीम को आम करने के लिए अपनी तमाम तर तवानी लगा दी। अब आखिर में मैं ज़्यादा ना कहते हुए एक बात मैं कहना चाहूँगा कि जब टिमरीज़ का क़याम अमल में आया था तो उसमें पॉलिसी ये थी कि 70-70 रेशो जो था 70-30 का रेशो था, जिसमें 70-30 का मतलब ये था कि 70% मुस्लिम होंगे और 30% नॉन मुस्लिम जो है प्रिंसिपल को अपॉइंट किया जाएगा। मगर बड़ी हैरत की बात यह है कि मैं चीफ मिनिस्टर साहब के नॉलेज में लाना चाहूँगा, क्योंकि आप जब हर तरीके से माइनॉरिटी की खिदमत के लिए आप कमर बस्ता हैं, तो मैं आप चाहता ही हूँ कि आप थोड़ी इसमें दिलचस्पी लेते हुए 70-30 का जो रेशो है उसके हिसाब से अगर आप प्रिंसिपल का अपॉइंटमेंट करेंगे, उनको जो है मौका देंगे। क्योंकि अब इस बात का अंदाज़ा लगे, एक छोटी सी मिसाल वारंगल डिस्ट्रिक्ट की मैं देना चाहूँगा, जहाँ पर 18 रेसिडेंशियल स्कूल हैं, जिसमें से 16 पर नॉन मुस्लिम प्रिंसिपल्स हैं और दो पे सिर्फ मुस्लिम जो है प्रिंसिपल को आप मौका दिया गया है। तो मैं खुसूसी तौर पर चीफ मिनिस्टर साहब, AK खान साहब, शफीउल्लाह साहब से मैं इस बात पर गौर करने के लिए मैं उनसे गुजारिश करना चाहूँगा कि मुसलमानों में भी अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, PhD तक तालीम हासिल करे हैं, डबल ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, MA हैं, BA हैं, B.Ed हैं, वो भी अच्छे तालीमी याफ्ता हैं। तो मैं खुसूसी तौर पे ये तवज्जो मैं कि AK खान साहब को और शफीउल्लाह साहब से कहना चाहूँगा कि आप ये बात आपके हमारे हरदिल अजीज़ चीफ मिनिस्टर आली जनाब चंद्रशेखर राव साहब के नॉलेज में लाइए कि जो है 70-30 का रेशो था, जिसमें से 70 जो है 100 में से 70 लोगों को जो है मुसलमान कैंडिडेट को दिया जाएगा, 30 जो है नॉन मुस्लिम को दिया जाएगा, मगर उस पर अमलावारी नहीं हो रही है। जब चंद्रशेखर राव साहब ने तालीम का जो इतना बड़ा जाल फैला दिया है अब ये जो नाइंसाफ़ी हो रही है, हमको भी थोड़ी बहुत तकलीफ़ है, मगर मैं समझता हूँ कि चीफ मिनिस्टर साहब इस मामले पर गौर करते हुए, गौर व खौज करते हुए, AK खान साहब की भी जिम्मेदारी बनती है, शफीउल्लाह साहब की भी जिम्मेदारी बनती है कि तमाम जितने भी 208 या 200 जितने भी स्कूल्स हैं उनका जो है आप दौरा करते हुए, मायना करते हुए इस बात को यकीनी बनाएं कि 70-30 का जो रेशो है उस पर अमलावरी हो, ताकि जो मुसलमानों में भी जो बेरोज़गारी फैली हुई है, MA B.Ed आला तालीम हासिल करने के बावजूद भी उनको नौकरी नहीं मिल रही है। और क्योंकि और एक नज़रिया आमतौर पे ये जाता है कि भाई नॉन मुस्लिम को जो है ज़्यादा पोस्ट पे अपॉइंटमेंट करते हुए मुसलमानों को कम पोस्ट पे अपॉइंटमेंट किया जा रहा है। मतलब ये कि मुसलमान और हिंदू की यहाँ सवाल नहीं है, मगर रेसिडेंशियल स्कूल का जब क़याम अमल में आया था तो उनका 70-30 के रेशियो से अपॉइंटमेंट करना था वहाँ के प्रिंसिपल को। तो मैं इसी नज़रिए के तहत बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भी हिंदुस्तानी हूँ, पहले मैं हिंदुस्तानी हूँ, फिर बाद में मुसलमान, हिंदू, सिख सब जो है अपनी एक ज़मरे में आते हैं, मगर सबसे पहले मैं कौमी धारे में शामिल रहते हुए इस बात का जो है मैं हमारे आपके हरदिल चीफ मिनिस्टर आली जनाब चंद्रशेखर राव साहब से इस बात की मैं पुरजोर ख्वाहिश करूँगा, उनसे अपील करूँगा कि इस बारे में अगर आप गौर व खौज करते हुए 70 और 30 के फार्मूले पर अमल करते हुए अगर मुसलमानों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रिंसिपल के अहदे पर अगर आप आगे बढ़ाएंगे और उनकी जो है अपॉइंटमेंट करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि एक बड़ा अच्छा मैसेज जाएगा। और जो माइनॉरिटीज़ आपके ऊपर भरोसा करके बैठे हैं, जो मुसलमान आपके ऊपर भरोसा कर बैठे हैं, आज जो बेरोज़गारी का मसला है उसको यकीनन हल करेंगे। ज़ेवरात की दुनिया में शहर हैदराबाद का बाएतिमाद नाम मीर मुस्तफ़ा ज्वेलर्स, जो दुल्हन के हुस्न को 4 चांद लगा दे। नेकलेस, चूड़ियाँ, रूबी, रानी हार का शानदार कलेक्शन पेश करते हैं। मीर मुस्तफ़ा ज्वेलर्स, रूबरू मदीना होटल, अल्फाज स्कूल, हाफिज़ बाबा नगर, हैदराबाद 0402444657।